तो आइए हम आगे बढ़े और इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और 9 और 10 आयत को हम पढ़े। हालेलुया। परंतु जोर से पढ़े। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। 9वीं आयत में ध्यान दीजिए, उसने अपनी इच्छा का भी, हालेलुया, इसने पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, ये एक भेद था, गुप्त था, लेकिन परमेश्वर के सेवक पौलुस पर पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की इच्छा का भेद प्रकट किया। हालेलुया। और वो भेद क्या है? बड़ा सरल भेद है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, चाहे वो स्वर्ग में है चाहे पृथ्वी पर है, उन्हें इकट्ठा किया जाए। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि इकट्ठे करें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर के लोग इकट्ठे किए जाएं। एक दिन वो आएगा जब जो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, और जैसा मैं और आप प्रकाशित वाक्य में और भविष्यवक्ताओं नबियों की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के आसपास पवित्र जनों की आत्माएं हैं, वे परमेश्वर की स्तुति करती हैं, वे और हम जो पृथ्वी पर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम दोनों के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हमें मसीह के द्वारा एक सिंहासन के सामने इकट्ठा करें। और जब तक वो समय नहीं आया है कि सब स्वर्ग में पिता के सिंहासन के सामने इकट्ठे किए जाएं, तब तक के लिए ये प्रकाशन है कि परमेश्वर चाहता है, उसका पवित्र आत्मा चाहता है कि प्रभु यीशु जी के बादलों पर आने से पहले आप और मैं, हम सब तेरा मेरा छोड़कर, अपना पराया छोड़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में इकट्ठे हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य है हमें इकट्ठे करना। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का आज कलीसिया में कार्य करने का मकसद उद्देश्य है हम सबको इकट्ठे करना। हालेलुया। आज यीशु जी के बादलों पर आने से पहले परमेश्वर का आत्मा सब दिनों से बातें कर रहा है और करेगा और कहेगा इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया। एक हफ्ते से लगातार मुझे उभारा इफिसियों की पुस्तक पढ़ी, इफिसियों की पुस्तक पढ़। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है इस बात पर रोशनी डाली जाए कि इकट्ठे हो जाओ। पास्टर करमजीत जी इकट्ठे हो जाओ, पास्टर अभिषेक कौर इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया। इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होना जरूरी है। स्वर्ग जाने के लिए इकट्ठे होना जरूरी है। प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में रहने के लिए इकट्ठे होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए हमें इकट्ठे होना जरूरी है। यहाँ उसकी अच्छी गवाही देने के लिए, उसका अच्छा काम करने के लिए हमें इकट्ठे होना जरूरी है। और परमेश्वर के आत्मा ने कार्य शुरू कर दिया है कि वो उसके बेटे बेटियों को इकट्ठा करे, और उसके दुश्मन ने भी कार्य शुरू कर दिया है कि परमेश्वर के बेटे बेटियों को इकट्ठा ना होने दे। परमेश्वर के दुश्मन ने भी कार्य शुरू कर दिया है कि सेवकों को इकट्ठा होने ना दे। हालेलुया। मैं कहूं पास्टर जॉनसन जी को गीत गाना नहीं आता। एक बार मुझे मौका देकर देखिए, फिर देखिए, फिर तो सब गाएंगे ओ पामा में कमाल यीशु दी, ओ पामा में कमाल यीशु दी।
हालेलुया। हालेलुया। अरे पास्टर जी क्या प्रचार किया राजेश्वर हमने, टाइम वेस्ट हो गया। मुझे क्या समय दिया होता, मैं हॉल को हिला के आ गया होता। अब समय आ गया, हमें कितने हो एक मन होगा। हालेलुया। सामने वाले को अच्छा समझते हुए, सामने वाले को बेहतर समझते हुए जब हम इकट्ठे होंगे तभी हम पवित्रात्मा की सामर्थ को अपने जीवनों में प्राप्त कर सकेंगे। तभी हमारे जीवनों में यीशु मसीह की परमेश्वर की इच्छा